करना चाहती हूँ आप लोगों से। हम सब जानते हैं कि हम जब जाजिक के बारे में पढ़ते हैं या काहिन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते थे कि पुराने अहदनामे में जब काहिन जो थे हैकल में जाते थे कुर्बानी के लिए, वो खून लेके जाते थे, और वो जो मर्सी सीट होती थी, जो सबसे पाक तरीन मकाम, जो सबसे पीछे पाक तरीन मकाम था, उसमें जाते थे साल में सिर्फ एक दफा। और वो खास दिन होता था, अटोनमेंट का दिन होता था, कफारे का दिन होता था, उस दिन जाते थे, तैयारी के साथ जाते थे, बड़े गुस्ल करके जाते थे। जब वो वहां पे जाते थे पाक तरीन मकाम में, तो वो बर्रे का लहू लेके जाते थे, आम बर्रे का लहू नहीं, जो बेऐब बर्रा, जिसके अंदर जरा सा भी कोई नुक्स ना हो, ऐसा बर्रा। वो बर्रे को खास रिस्पेक्ट किया जाता था, बर्रे का खून लेके जाते थे, जो मर्सी सीट थी उसके ऊपर छिड़कते थे, अहद का संदूक उसके ऊपर छिड़का जाता था। इसके साथ साथ वो बखूर जलाते थे, और वहां पे जब वो जाते थे और जब वो काहिन वापस आते थे तो वो बरकत देते थे। ये हम सब जानते हैं, राइट। अब आप मान लें कि अगर कोई काहिन जो है उसके अंदर कोई ऐब है, वो गुनाह की हालत में वहां पे गया, ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, वो गुनाह की हालत में वो पाक तरीन मकाम में चला गया, ठीक है, तो उसके साथ क्या होएगा? क्या वो आके बरकत देगा कलीसिया को, कांग्रेगेशन को? अब मेरा ख्याल है कि जब अगर गुनाह उसके अंदर होता था तो वो वहीं मर जाता था, बिल्कुल ऐसा ही है, वो वही इसलिए वो मारता। रस्सा बांधा होता था ताकि उसको खींच सके, वो खुद आ इसीलिए ही नहीं सकता था। मैं इसीलिए जो काहिन जाता था, जाजिक जाता था पाक तरीन मकाम के अंदर, तो उसका जो खास लिबास बनाया होता था, उसके साथ घंटियां बंधी होती थी, और उसकी जो कमर थी उसके साथ एक कमर बंद होता था, और अगर घंटियों की आवाज रुक जाती कुछ समय तक और वो जो बाहर खींच लिया जाता, क्योंकि वो मर जाता था अगर उसके अंदर ऐब कुछ होता तो। मान ले अगर काहिन के अंदर ऐब नहीं है, वो बिल्कुल पाक तरीन सही तरीके से खुदा के हुजूर गया है, लेकिन कलीसिया के अंदर ऐब है, जो बाहर जो कांग्रेगेशन है उसके अंदर ऐब है, क्योंकि वो तो अकेला है, लेकिन बाहर जब वो बहुत सारी है उनके अंदर आ गया, क्या तब भी वो काहिन मर जाता? तो क्या तब भी वो काहिन मर जाता था? नहीं, तब वो काहिन नहीं मरता था, क्योंकि जो कलीसिया जो बाहर कौम है उसके ऐब की वजह से काहिन जो है उसकी जजमेंट नहीं होती थी, बल्कि काहिन जो था जब खुदा के हुजूर जाता था तो काहिन जो था वो कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। जो जाजक जो था वो कलीसिया का एक तरह से मुखिया होता था, वो कलीसिया का चेहरा होता था, उस वक्त खुदा उसको देखता था। और कलीसिया पीछे क्या हो रही है, कलीसिया वो सारा कुछ जो है, उनकी जो बरकत जब उसने बाहर आके बरकत देनी है जिंदा आके, वो साफ बरकत किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे डिपेंड कर रही है? क्या कलीसिया के ऊपर, कौम के ऊपर, नेशन के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, उनकी रास्ते के ऊपर, या फिर वो जो जाजक अंदर गया पाक तरीन मकाम में, या उसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काहिन जो अंदर गया है उसके ऊपर। जो काहिन अंदर गया ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो कलीसिया को आगे। और देखिए बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा वाक्य है, जो हम एक काहिन को देखते हैं, जो मेरे ख्याल में लास्ट काहिन, आप सोचेंगे हन्ना काइफा की बात करी, मैं हन्ना काइफा की बात कर रही हूँ, नहीं कर रही, बल्कि मैं जकरिया की बात कर रही हूँ। जब जकरिया गया था हैकल में अपनी बारी पे, और जब वो गया खुदा के हुजूर, उसने वो काम सब रवायत की, सब कुछ किया, तो जब वो बाहर आया तो क्या था, वो बोल नहीं पा रहा था। सोचिए उस वक्त कलीसिया की क्या हालत हुई होगी, सोचिए उस वक्त उस कौम की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि जो कौम थी वो इंतजार कर रही होती थी। बाहर कौम क्यों दुआ कर रही होती थी? क्यों वो दुआ खाली वो उस जाजक के लिए दुआ नहीं कर रही होती थी, वो काहिन के लिए दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि वो इसलिए दुआ कर रही होती थी कि ये सही सलामत आएगा और हमें बरकत देगा। क्योंकि जब वो काहिन वापस आता था
सही सलामत। तो इसका मतलब है जिस काम के लिए वो गया है, जिस कार्य के लिए वो अंदर गया है, उसने जो खून छिड़का है, वो जो लेके गया बखूर, उसने जो वो जलाया है, तो वो सब कुछ खुदा को पसंद आया और वो सब कुछ कबूल हो चुका है। अब वो सही सलामत आया और खुदा ने सब कुछ जो कौम ने किया वो माफ हो चुका है। अब वो आके तो अपने हाथ उठा के तो कौम को बरकत की दुआ देता था, और कौम जो थी सारी उस बरकत की दुआ को रिसीव करती थी और इसका इंतजार कर रही होती थी कि याजक बाहर आए और हमें बरकत की दुआ दे। जकरिया बाहर आया, कौम को बरकत की दुआ नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो तो गूंगा बाहर आया। हम जानते हैं जकरिया जब हैकल के अंदर था, फरिश्ता मिला, तो वो जब सवाल और जवाब हो रहे हैं तो उस वक्त उसने यकीन नहीं किया। तो फरिश्ते ने क्या किया कि जब तक ये हो ना जाए, यूहन्ना पैदा ना हो जाए, तो गूंगा रहेगा। अब कलीसिया का क्या हाल था? अब वो शिशु पंच के अंदर है कि ना तो ये मर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये ठीक है हमारे जो ये जिंदा बाहर आ गया है। अब वो जो है जो कार्य अंदर करने गया था, जो जिस काम के लिए मकसद के लिए गया था, खून छिड़का गया है और जो बखूर जलाया गया वो खुदा को पसंद आया, ये तो जिंदा वापस आ गया। इस बात तक तो हम समझ आ रही है कि हमारा कफारा हो गया, खुदा को पसंद आया, हम खुदा के जुर्म मकबूल ठहर गए। लेकिन अब जब ये वापस आके मुंह नहीं खोल रहा, बरकत की दुआ नहीं दे रहा, तो ये कंफ्यूजन क्या है? अब वो वेट करे कि हमें बरकत की दुआ चाहिए, वो अपने हाथ उठाए और हमें बरकत की दुआ दे। कुछ इसके हवाले से आज हम सीखेंगे। इससे पहले एक आयत पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं रोमियो 5वां बाब। हमें साथ निकाले रोमियो 5वां बाब, रोमियो की पत्री उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम देखेंगे। क्या लिखे है? क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक एक फरमाबरदारी से बहुत से लोग रासबाज ठहरेंगे। एक शख्स की नाफरमानी से, जानते हैं हम वो कौन है? आदम। उसकी नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार, सब लोग, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। अब एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रासपास ठहरेंगे। अब सवाल, एक और सवाल उठता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, सबने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हुए। अब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो क्या आप उस पैदे बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, तो क्या आप उसको कहेंगे ये गुनाहगार है? क्या वो गुनाहगार है? नहीं। मुश्किल सवाल है ना। जी गुनाहगार है। चले, एक कह रहे नहीं, एक कह रहे हैं। दाऊद कहता है कि मिन्नू विच गुनाह ते जम्मिया मेरी माँ। मिन्नू और वैसे भी आदम गुनाह, की वजह से हम जो है ना वो गुनाहगार होते हैं। आदम के वजह से हम गुनाह। गुनाहगार हुए। शुभंदु भैर कह रहे हैं नहीं। कोई और इसमें ऐड करेगा? क्या समझते हैं? एक छोटा बच्चा, डर लगता है ना, छोटा बच्चा तो बड़ा मासूम होता है भाई, ये बड़ा इनोसेंट है। नहीं नहीं नहीं, वो तो फरिश्तों की मानद होते हैं, है ना। एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि ये गुनाहगार है, इसने गुनाह किया। दूसरी बात ये है कि अगर हम जो है पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो ईमानदार हैं, ईमानदारी की हालत में रहते हैं, तो फिर तो ईमानदार नस्ल पैदा हुई। ये भी चीज है। नस्ल पैदा होती है ईमानदार लोगों से, खुदा कर, बिल्कुल। देखिए एक छोटा बच्चा जो है उसने गुनाह किया नहीं होता। शुभंदु भाई आप ठीक है, सोसन बहन आप भी ठीक है, उसने गुनाह किया नहीं होता, लेकिन मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माँ ही। इसका मतलब है कि बच्चा जो है उसके अंदर वो गुनाह करने की फितरत होती है, उसकी एक नेचर होती है, वो नेचर के अंदर पैदा होता है गुनाह के। उसने गुनाह अभी किया नहीं होता, लेकिन वो नेचर उसको कहां से मिली? आदम से मिली। क्योंकि आदम ने गुनाह किया, क्योंकि वो जो सीड आ रहा है वो सीड के अंदर गुनाह है। वो सीड जब वो करप्टेड सीड है,
फना होने वाला सीड है, वो जो सीड है वो खराब है। जब सीड के अंदर, फितरत के अंदर गुनाह है, तो उसकी वजह से वो बच्चा जो उसकी फितरत के अंदर गुनाह है, उसकी नेचर के अंदर गुनाह है, बेशक उसने गुनाह किया नहीं। सोसन बहन आप भी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माँ ने। लेकिन बच्चे इनोसेंट होते हैं, गुनाह किया नहीं होता। इसीलिए बच्चे को आप किसी से मिंगल ना होने दे, दूसरे बच्चे के साथ। बच्चे को बिल्कुल ना सिखाएं झूठ। हम सिखाते नहीं माँ बाप बच्चे को झूठ कैसे बोलना है। हम बच्चे को चोरी करना सिखाते नहीं, खुद ही सीख जाते हैं। आपको पता है, वो खुद ही झूठ बोलना सीख जाते हैं। कुछ चीज गिरी, नहीं 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 मैंने नहीं गिराई, मैंने नहीं तोड़ी, कुछ इस चीज को हाथ नहीं लगाना, नहीं नहीं मैंने नहीं लगाया, लगाते हैं, है ना। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब कुछ अब कुछ उस नेचर के अंदर होती है चीज। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि एक शख्स की नाफरमानी से क्या हुआ, सभी जो थे गुनाह की लपेट में आए। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम एक और चीज देख रहे हैं कि एक शख्स की परमंबरदारी से बहुत से रास पास है। अब आप सोचेंगे सिस्टर जी बरकत से बात शुरू की, जाजिक आ रहा है, बरकत दे रहा है, अब यहाँ पे आके हम कहाँ चले गए, रासबाजी की तरफ चले गए। याजिक का रासबाज होना जो है बरकत देने के लिए बहुत जरूरी होता था। बरकत जो कांग्रीगेशन के ऊपर या कलीसिया के ऊपर या कौम के ऊपर ठहरती है, या चर्च कलीसिया के ऊपर ठहरती है, या आपके ऊपर मेरे ऊपर ठहरती है, उसके लिए जाजक का, काहिन का रास्तबाज होना, फरमंबरदार होना बहुत जरूरी है। तब वो बरकत जो है ठहरती है, तब बरकत आती है। कई दफा हम एवं किसी गैर कौम से दुआ करना इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, उसको देखे तो सही, वो फेथ क्या उसका, देखे तो सही वो बरकत कैसे आएगी आपके पास। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब चलते हैं एक और चीज की तरफ, एक और सवाल करके उस, यहां से हम एक और साइड पे जा रहे हैं, लेकिन एंड पे आके हम तीनों चीजों को मिलाएंगे। अभी दो चीजों को हमने देखा, ठीक है। अब तीसरी चीज की तरफ जाते हैं, एक और सवाल। आपको पता है जब हम किसी से लास्ट टाइम मिलते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिसके साथ हमने बहुत अरसा गुजारा हो, जिसके साथ हमारी बड़ी अच्छी मूवमेंट हो, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो, मान ले खून का रिश्ता है ना। यहाँ तो हमारे खून के रिश्ते से भी गहरे रिश्ते हैं, क्योंकि यस्सु का खून बीच में है, तो हमारा ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी, यस्सु के खून के वसीला से और भी गहरा है, खून का रिश्ता है। और आप उस शख्स से लास्ट मोमेंट पे मिलते हैं, और वो जो लास्ट मोमेंट होती है, उनमें से कुछ मोमेंट इतनी प्रेशियस होती है कि वो आपके अंदर, आपके रूह के अंदर छप जाती है, और आपकी आईज के अंदर उसका एक ग्लिम्स आ जाता है, और आप उसको हमेशा याद करते हैं। और जब भी आप उस शख्स को याद करते हैं, तो आपके सामने वो मूवमेंट घूमती है, आपके सामने उसके वो बातें घूमती हैं, वो आवाज गूंजती है, वो आपकी आंखों के सामने वो चेहरा आता है, वो एक्शन आते हैं, बहुत सारी चीजें। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे फादर बीमार थे, और बिफोर हिज खुदा के पास जाने से पहले, मैंने अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा, जब वो दर्द में थे। जब मैंने उनकी आईज में गौर से देखा, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने उनकी आईज के अंदर ऐसी गहराई देखी कि आज भी मुझे वो आंखें याद आती हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस। ऐसे ही हम कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी शख्स को, जो हमारे बहुत क्लोज हो, और लास्ट मोमेंट पे हम उनके साथ कुछ समय गुजार रहे हो, तो हमें बहुत सारी चीजें हमारी रूह के अंदर छप जाती हैं। मैं कनाडा आई थी और मैं वापस जा रही थी, और एयरपोर्ट पे जब सब मिल रहे थे, तो अजमून आया मुझे मिलने, और अजमून ने क्या किया कि अपनी आई ग्लासेस का जो वो चेन थी, उस आई ग्लासेस पहनते दोनों बच्चे छोटे थे, तो चेन जो थी वो उतार के तो मेरे हाथ में दे दी, और मुझे कहता है कि मम्मा कीप इट, ये आपको जब आप मुझे मिस करोगे तो इसको देखना। और यकीन करें आज भी वो मेरे वॉलेट के अंदर ही है, क्योंकि वो छोटी सी है और वो वॉलेट में आ जाती है, और मैं आज भी उन लम्हों को मिस करती हूँ, और मैं उसके छोटे से हाथ को मिस करती हूँ, मैं उसके थॉट को मिस करती हूँ, और मैं उसको याद करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। ऐसे ही देखें, जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ इतना वक्त गुजारा इस दुनिया पे, उनके साथ बातें की, उनको दुआ करना सिखाया,
उनके साथ बैठे, उनके साथ रोटी खाई, उनको तरबियत भी की, उनको तंबीह भी की, उनके ईमान को भी लिफ्ट अप किया, उनके सामने मौजज़े हुए, एक आवाज पे मुर्दे भी बाहर आ गए कब्रों से। बहुत कुछ उन्होंने यीशु के साथ रह के सीखा, यहाँ तक कि उनको यीशु के साथ रह के इतनी दिलेरी थी कि यीशु तो फकीर फरीसियों को जवाब पटक से देते थे और मुंह बंद कर देते थे, और शागिर्द कितने खुश होते हैं, वाह हमारा उस्ताद तो हिकमत से भरा हुआ है, ऐसे सबके मुंह बंद करवा देता जो अपने आप को बड़े दानिशमंद और हिकमत वाले समझते हैं। अब जब खुदाम यीशु मसीह जा रहे थे इस दुनिया से और शागिर्द जो थे उनके साथ थे, तो जो लास्ट मूवमेंट थी, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट, उस वक्त शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह को क्या कहते सुना और क्या करते सुना, किस हालत में, क्या वो लास्ट मोमेंट में कैसे वो ग्लिम्स क्या थी उनके सामने, क्या सीन था शागिर्दों के सामने। अब इतनी बड़ी बात के बाद सवाल छोटा सा ही है कि वो जो लास्ट मोमेंट थी जब यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए, तो वो शागिर्दों के सामने वो लास्ट मोमेंट पे शागिर्दों के कानों के अंदर क्या आवाज गूंज रही थी, या उस वक्त शागिर्दों ने यीशु को क्या कैसे देखा, क्या कहते सुना, कैसे क्या करते देखा, कोई बताएगा? कोई बात नहीं, हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। उन्होंने जिस कहा टाइम था कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ दुनिया में मेरी गवाही दो, और जो ईमान लाए और उसको बाप और बेटे के साथ बपतिस्मा दो, और मैं वापस आऊं। जैसे यानी ये तो फरिश्ते ने कहा था कि जैसे तुमने देखा वैसे इनको देखेंगे। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त लोग थे आखिरी टाइम पे। आमेन, आमेन। थैंक यू सोसन भाई, सोसन मैन, गॉड ब्लेस यू। मैं सॉरी, मैं लेफ्ट राइट को भी मिक्स कर जाती हूँ, मैं ऐसा करना नहीं चाहती कि बहन भाई को भी मिक्स करूं। जी बंधु भाई, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जब उसको शर्ट में उठाया गया तो उस टाइम बोला मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा, जो मैं जो किया उससे बड़ा बड़ा काम तुम लोग भी करोगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, एक वर्स पढ़ते हैं, चलें। लूका की इंजील और उसका 24वां बाब 50 आयत से लेकर 50 से लेकर 53 वर्ष तक पढ़ेंगे। आप यहाँ से आप गौर कीजिएगा। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। ये तब का वाक्य है जब खुदाम यीशु मसीह ने ऑलरेडी शागिर्दों को राह पे मिला है जिंदा होने के बाद। 40 दिन गुजर गए हैं। 40 दिन तक खुदाम की बादशाही की मुनादी करते रहे यीशु जमीन पे अपने शागिर्दों के साथ, और उनके ज़हन को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे। लेकिन उसके बाद हम 50वीं आयत में देख रहे हैं, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। शागिर्दों ने लास्ट यीशु को जब आसमान पे जाते देखा तो किस रूप में देखा? यीशु ने अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। आगे देखिए, चले और डिटेल में देखते हैं। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, जब खुदाम यीशु मसीह शागिर्दों को बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि उससे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। अब ये जो लास्ट सीन था, शागिर्द जो है जब देख रहे हैं, हाँ लूका की इंजील में हम देखते हैं, आगे लिखा है कि एक वहां पे हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने आकर उनको उनकी नजरों से छुपा लिया। बीच में बदली आई और उन्होंने यीशु को उनकी नजरों से छुपा दिया, और वो जाते वक्त उनको गौर से देखते रहे। और फिर देखो कि 2 मर्द आकर आए और उन्होंने बताया कि जिस यीशु को आप जाते देख रहे हो, इनको आते भी देखोगे, ये ऐसे ही आएंगे भी। और हम यहाँ पे देखें, अब जो लास्ट सीन था शागिर्दों की आंखों के अंदर जो ग्लिम्स रह गई, वो जो लास्ट उनकी जो मुलाकात थी वो कैसी थी कि वो जो हमारा बड़ा सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी हम पीछे बात करके आए रोमियो 5 में कि एक शख्स की परमबरदारी से बहुत से रास बास ठहरे, और जब उसको देख रहे हैं तो वो जो लास्ट सीन पे कैसे देख रहे हैं, तो खुदाम यीशु मसीह अपने हाथ उठाए उनको बरकत दे रहे हैं, और वो बरकत देते देते जब वो बरकत दी जा रही है और वो बरकत दे रहे हैं, और वो ऐसा करते करते आसमान पे उठा लिए गए और बदली ने आकर उनके से छुपा दिया। ये था लास्ट सीन जो उन्होंने शागिर्दों ने खुदाम यीशु मसीह को करते देखा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आज भी
वो हमारा बड़ा सरदार काहिन हमारी तरफ से खुदा के सामने शिफायत कर, आज भी वो दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। और वो जो बरकत दे रहे थे खुदा यीशु मसीह, एग्जैक्टली वो यीशु खुदा ने कहा था कि ये जो याजक है, काहिन है, जब ये सारा काम, वो जो पाक तरीन मकाम है, जब वो काम सारा करके बाहर आए तो वो कौम इस्राएल को बरकत दे। और वो जो बरकत है वो हम हर रोज यहाँ पे इबादत के बाद सुनते हैं। पता है कौन सी है? गिनती की किताब 6 बाब 24 और 26 आए। काहिन जब आते थे तो वो हाथ उठा के बरकत देते थे, और वो बरकत जो थी उसके बड़े मीनिंग थे। जो कौम थी, जो नेशन थी, जो कलीसिया थी, उस बरकत का वेट कर रही होती थी, क्योंकि उस बरकत के पीछे क्या मौजूद था? उस बरकत के पीछे उनको पता था जब ये बरकत देगा तो हमारी फसल बढ़ेगी, जब ये बरकत देगा तो हमारे माल मवेशी बढ़ेंगे, जब ये बरकत देगा तो हमारे दुश्मन हमसे हमारे आगे भागेंगे, हम उनके ऊपर गालिब आएंगे, जब ये बरकत देगा तो बीमारी हमारे घर से निकल जाएगी, जब ये बरकत देगा तो रोटी पानी की कमी न रहेगी, जब ये बरकत देगा तो हम हमारे खिलाफ कोई मुंह उठने का नहीं, क्योंकि ये मुंह तोड़ जवाब खुद देगा। जब ये वो हर चीज, वो हर बात में, इन ईच एरिया ऑफ द लाइफ, वो ब्लेसिंग खाली एक एरिया के ऊपर नहीं थी, वो हर एरिया के ऊपर ब्लेसिंग, रिलेशनशिप के अंदर ब्लेसिंग। और ये जो चंद आयतें, हम हमेशा 2 आयतें पढ़ते हैं, बल्कि 3 आयतें। देखिए वहां पे क्या, वो बरकत की दुआ जब देता था काहिन आके हाथ उठा के, तो क्या कहता था? खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। भी ओ गॉड मर्सीफुल हो। अगर तू किसी गुनाह में पड़ भी जाए, अगर तेरे से कोई खता हो भी जाए, तो खुदावंद अपना चेहरा जब जलवागर फरमाए तो खुदा मेहरबान हो जाए, खुदा मेहरबानी कर दे, रहम करे, तरस खाए, और खुदा उनको हिसाब में ना लाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरे तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। ये सलामती जो है, इट्स नॉट जस्ट हम एक सिंपल वर्ड कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। नो 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 नो, इट्स अ ह्यूज वर्ड। पीस, पीस विद गॉड, पीस अमंग मैन। आपकी सोल के अंदर पीस हो, आपके हार्ट के अंदर पीस हो, आपकी हेल्थ में पीस हो, रिलेशनशिप में पीस हो, बच्चों में पीस हो, घर में पीस हो, आपके मुल्क के अंदर पीस हो। आपको पता हमारे शहरों, मुल्कों, गांव, इनके अंदर पीस होना बहुत जरूरी है। मुझे लुका भाई की वो वर्शिप याद आती है हमेशा। वो कहते हैं, यीशु मेरे गांव पे बचा ले, मेरे शहर को बचा ले, मेरे गांव। पीस। और फिर 27 में क्या लिखे? इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब जो हमारा बड़ा सरदार काहिन, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसकी फरमाबरदारी से, उसकी रास्तबाजी से, क्योंकि जब काहिन अंदर पाक तरीन मकाम के अंदर मौजूद है, और अगर उस काहिन के अंदर कोई ऐब नहीं, अगर उसने बदी नहीं कोई की और वो ऐब के अंदर नहीं है, और कलीसिया बेशक ऐब के अंदर है, कलीसिया बेशक कमजोरी की हालत में है, लेकिन वो काहिन जो है, अगर वो परफेक्शन के अंदर है, तो जब वो बाहर, तभी वो बाहर जिंदा आएगा और तभी वो बरकत दे पाएगा। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हम जानते हैं कि वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसने गुनाह नहीं किया था, वो गुनाह को जानता ही नहीं था, उसके अंदर वो फितरत ही नहीं थी। जो हम कहते हैं ना कि छोटा बच्चा, मैं सवाल कर रही थी कि छोटा बच्चा जो, क्या हम उसको गुनाहगार कह सकते हैं? नहीं, हम उसको गुनाहगार, वो गुनाह की फितरत लेके पैदा होता है, उसके नेचर के साथ होता है कि उसके अंदर वो टेम्पटेशन होती है कि वो गुनाह की तरफ माइल होता है, लेकिन वो गुनाह करता नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कुछ भी नहीं था, उसके अंदर वो नेचर भी नहीं थी। He was a perfect man, इब्ने आदम। और वो जब हमारा बड़ा सरदार कहे, जब वो आसमानी हैकल के अंदर गया, खाली देखे बेऐब बर्रे का होना जरूरी नहीं था, बल्कि जाजक का, काहिन का भी बेऐब होना बहुत जरूरी था और है। और जब काहिन जो है
हमारा बड़ा सरदार का है, हमारा खुदाम यीशु मसीह, जब वो अपना ही लहू, खुदा के बर्रे का लहू लेके पाक तरीन मकाम में, आसमानी हैकल में दाखिल हुआ और उसने वो खून छिड़का उस मर्सी सीट के ऊपर, और खुदा ने सारे के सारी पूरी जहान के गुनाहों को माफ किया। इसीलिए यीशु ने, खुदा ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए जब हम उस जाजक के ऊपर ईमान लाते हैं, जब हम खुदा के बर्रे के ऊपर ईमान लाते हैं, जब हम खुदा के ऊपर ईमान लेके आते हैं, उसकी मोहब्बत का यकीन करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे एक एक गुनाह जो उसके लहू से कवर हुए। अब वो जो खुदा का बर्रा जो है, उसका लहू लेके हमारा बड़ा सरदार काहिन जब उस पाक तरीन हैकल के अंदर गया, उस पाक तरीन मकाम, हैकल के पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल हुआ और खून छिड़का गया और हमारे लिए शिफायत की गई, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जाजक जिंदा हो गया तीसरे दिन मुर्दों में से। उसका जिंदा होना इस चीज का सबूत है कि वो हमारा जाजक, उसके अंदर कोई छल नहीं था, वो बेऐब बर्रा, और वो जाजक बेऐब हालत के अंदर खुदा के हुजूर कुर्बानी ले गया। और जब वो आया और उसने आगे अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बरकत की दुआ दी, और वो बरकत आज भी हम सब के ऊपर है, क्योंकि वो जाजक जो है वो ला तब्दील है, और वो बरकतें भी ला तब्दील है जो उसने हमें दी। एक एक बरकत। कभी ना सोचें कि आपको सेहत नहीं मिल रही, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, तो शायद आपकी बरकत रुकी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके जाजक ने आपको बरकत दे दी है। आप उसके कभी सीखेंगे कि हीलिंग जो वो क्यों रुकी होती हैं। देखिए, अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो एक बात याद रखें, सीक्रेट्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। इस्तिशना 28 की 28 हमेशा याद रखें कि सीक्रेट्स जो है वो खुदा को बिलोंग करती है। खुदा जानते हैं उसके पीछे राज करते हैं। ना अपने आप को दोषी ठहराया करें, खुदा के ऊपर छोड़ दे, उस वक्त का इंतजार करें। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हम देख रहे हैं कि हम रासबाज, हम जो कांग्रेगेशन है, हमारी बरकत किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हमारे जाजक के ऊपर, हमारे बड़े सरदार काहिन के ऊपर, और उसने हमें बरकत दे दी है। आप इस सीन को हमेशा सामने रखा करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे उठाए तो उन्होंने उठाते उठाते अपने हाथ उठाकर सबको बरकत दी, और उसके अंदर मैं और आप मौजूद हैं। आमीन, आमीन, क्योंकि वो हमारा बड़ा सरदार काहिन है। एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। इफिसियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत, इफिसियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। लिखा, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, हर तरह की रूहानी। आप सोचेंगे ये तो खाली रूहानी, तो जिस्मानी। याद रखें, जो अंदर रूह के अंदर बरकत होती है वो जिस्म में जरूर मैनिफेस्ट होती है। अगर आपकी रूह के अंदर आप वो फेथ के लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो हो नहीं सकता कि आपके सामने से पहाड़ मूव ना करें, बीमारी ना जाए, हो नहीं सकता। अगर आपकी रूह के अंदर आपको यकीन है कि आप कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि कर्जा देने वाले, तो हो नहीं सकता कि आपके कर्जे ना जाए। अगर आपकी रूह के अंदर इस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि शैतान आपका बाल बिखा नहीं कर सकता, तो ऐसा ही है। आप जिस्मानी तौर पर उसको देखेंगे कि शैतान आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कंज्यूमिंग फायर है, आपके अंदर वो भस्म कर देने वाली आग है, और जो कोई आपको हाथ लगाएगा वो उस आग को हाथ लगाएगा। जब आप उस रूहानी बरकत को अंदर महसूस करेंगे तो जिस्मानी तरीकों से वो जिस्म में खुद मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आज के बाद कभी ये ना सोचे कि शायद वो बंदा मेरे से ज्यादा बाबरकत है, शायद उसके पास ज्यादा बरकतें हैं, मेरे पास शायद बरकत कम है, मेरे पास ये चीज नहीं है तो शायद मैं बरकत में पीछे हूँ। नो 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 नो, हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी इसने। बस हमने अपनी आंखें उसकी तरफ लगा के रखनी है, क्योंकि शागिर्द जो थे, लिखा है तो वो आसमान पर उठाया तो शागिर्द देख रहे थे, और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने झुक के सजदा कर दिया, उन्होंने सजदा किया और बड़ी खुशी से चले गए। एक और बात कहूंगी जाते जाते, देखें लास्ट मोमेंट थी, यीशु ने उनको बरकत दी, और जो वाजिब था, यीशु ने ये नहीं किया पतरस हो पहला तो इनकार करता, गां तो मेरा इनकार ना करी। उसने किया, थॉमस
तू मेरे यकीन नहीं सी कीता, गां तो यकीन करी, अपने फेथ नु बता, ठीक है। उसने नसीहत नहीं की, उसने किसी को अभी करेक्शन नहीं की, जो लास्ट थिंग थी बरकत दी। हालेलुया, आमेन आमेन। हाथ उठा के बरकत दी, और ये बरकत जो है मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये जिंदगी है हमारी, क्योंकि हमारा जो जाजक है, हमारा जो बड़ा सरदार काहिन है, वो आज भी आसमान से हाथ उठाए मुझे और आपको बरकत ही दे रहा है। बस उसको रिसीव करें। बच्चों के लिए बरकत, हेल्थ के ऊपर बरकत, फाइनेंस के ऊपर बरकत, घराने के ऊपर बरकत, कलीसिया के ऊपर बरकत, गांव के ऊपर, शहर के ऊपर, मुल्क के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने काम काज के लोगों के ऊपर, अपने आने वाली जनरेशन के ऊपर, हर चीज के ऊपर, अपने माल मवेशी के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर। आमेन आमेन। लेट्स प्रे टुगेदर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि जिन चीजों को वाकई हम महसूस नहीं करते वो वहां पे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, आप भले खुदा है खुदा। ओ यस लॉर्ड, क्योंकि खुदा आपने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, अपने बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, अपने खुदा यीशु मसीह बेटे की कुर्बानी और उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीला से, और उस पे ईमान लाने के वसीला से बाप हम आपका शुक्र करते हैं। जब खुदा हम बेटे और बेटियां, तो हम वारिस भी हैं खुदा, हर एक बरकत के हम वारिस हैं, हर एक नेमत के हम वारिस हैं। हम आपका शुक्र करते हैं यीशु, हम आपका शुक्र करते हैं। यस फादर, शुक्र करते हैं, शुक्र के सजदा करते हैं खुदा, और हमारी निगाहें सिर्फ आपके ऊपर लगी हैं खुदा। हम खुदा वो भेड़े जिनको किसी चीज की घाटी नहीं है, क्योंकि हमारे चरवाहे आप हैं यीशु। हम आपका शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आप हमारा मोहकिम किला है खुदा, हमें किसी का खौफ नहीं, क्योंकि आप हमारे छुपने की जगह, दुश्मन हमें छू नहीं सकता खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं। हमारे पास हर तरह की वो बरकत है खुदा, जिसको शायद हम हिसाब में भी नहीं लाते, क्योंकि खुदा आपका खुदाम जी, आपके मंसूबे और प्लान हमारे लिए भलाई के हैं खुदा। आपने हमारे लिए वो चीजें रखी जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई। आपके ख्यालात का मजमुआ हमारे लिए बेशुमार है, जैसे रेत के सर्रे, हम उन तक पहुंच नहीं सकते। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं और शुक्र के आपको सजदा करते हैं। तारीफ तमजीद सताइश यीशु आपको मिले, आपकी अपने तक यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर।